बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजरत बीबी फातिमा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हजरत अली शेर खुदा की बीवी हैं। बहुत छोटी उम्र में ही आपकी शहादत हुई थी, मगर आपने इस छोटी सी उम्र में जो मिसाल पेश की है वो दुनिया की तमाम औरतों के लिए मिसाली राय है। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत फातिमा की चादर का एक दर्द भरा वाकया सुनाने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में से भी आंसू आ जाएंगे। और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी और उनके घराने से पक्की और सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। नाजरीन, हजरत बीबी फातिमा के पास नबी की बेटी होने के बावजूद भी दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक मिसाल थी। आपकी माँ से मिले हुए तमाम जेवर भी आपने अल्लाह की राह में खैरात कर दिए थे। आप घर में चक्की पीसने से लेकर तमाम काम अपने हाथ से करती थी और बच्चों की परवरिश भी किया करती थी। आपके घर पर बिस्तर के नाम पर एक ऊंट की सूखी खाल थी, जिस पर दिन में आपका ऊंट चारा खाता था और रात में वही खाल आपके सोने के काम आती थी। इसके बावजूद भी आप घर के काम से फारिग होकर जब रात के वक्त आप अल्लाह की इबादत में खड़ी होती तो कभी कभी ऐसा होता कि एक ही सजदे में फजर हो जाया करती थी। एक बार मस्जिद नबवी में अल्लाह के प्यारे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। इतने में किबला बनु सलीम से एक शख्स आपकी बारगाह में आया और आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले के अंदर सिर्फ मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ शख्स, बता तेरी क्या हालत है। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसी हालत आपको मेरी दिख रही है वैसी ही हालत मेरे पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, अगर हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दें। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी खड़े हुए। इस वक्त मस्जिद नबवी में 350 सहाबा कराम मौजूद थे। उन सब से आपने फरमाया, कोई आप में से ऐसा है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। ये सुनते ही एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, उसे मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई यहाँ पर ऐसा शख्स है जो इसे कपड़ा पहना सके। इतना सुनते ही हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान खड़े हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, इसको कपड़े मैं देता हूँ। इसके बाद वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, अगर हो सके तो आप मेरे खाने का इंतजाम करवा दीजिए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी फिर खड़े हुए और फरमाने लगे, ऐ सहाबाओ, जो कोई इसे रोटी खिलाएगा आज अल्लाह का रसूल उसे जन्नत की जमानत देता है। निहायत सस्ता सा सौदा था, लेकिन ये सुनकर सारे सहाबा की आंखें बरसने लगी, लेकिन उनमें से कोई भी खड़ा ना हुआ। ये देखकर अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कोई है जो इसे रोटी खिलाए, लेकिन फिर भी कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर जब तीसरी बार अल्लाह के नबी ने वही अल्फाज दोहराए तो हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, यहाँ पर 350 सहाबा मौजूद हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जान लुटाने को तैयार हैं। अगर आप कह देंगे तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर रोटी ना दे सकें। या रसूलल्लाह, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इनके घर के अंदर किसी के यहाँ 3 दिन का फाका है तो किसी के यहाँ 4 दिन का फाका है। इन सब के घरों में एक भी रोटी नहीं है जो इस शख्स को लाकर खिला सके। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी फरमाने लगे, ऐ सुलेमान, तो क्या ये मेरा मेहमान चौखट से भूखा जाएगा? तो इस पर हजरत सुलेमान फारसी कहने लगे, या रसूलल्लाह, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इसे रोटी कहाँ से खिलाएगा? सुलेमान फारसी कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, इसे आप मेरे साथ भेज दीजिए।
इसे मैं रोटी खिलाता हूँ। फिर हजरत सुलेमान फारसी ने इस शख्स का हाथ थामा और इसको उस दरवाजे पर ले गए जहाँ से भूखा आज तक कोई भी वापस नहीं गया। जिस दरवाजे पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ खड़े होते हैं, वो दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल की प्यारी बेटी हजरत फातिमा का घर था। हजरत सुलेमान फारसी मेहमान को लेकर बीबी फातिमा के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? हजरत सुलेमान फारसी ने कहा, बेटी मैं हूँ। बीबी फातिमा कहने लगी, चचा जान कहो कैसे आना हुआ? हजरत सुलेमान फारसी ने कहा कि एक मेहमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है जो बहुत भूखा है और मदीना में किसी भी सहाबी के घर रोटी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये यहाँ से खाली हाथ लौट गया तो लोग कहेंगे कि नबी के शहर में इसे किसी ने खाना नहीं खिलाया। हजरत सुलेमान फारसी कहने लगे, बेटी फातिमा यही सोचकर मैं इसे आपके दरवाजे पर लाया हूँ। बेटी फातिमा आज इस मेहमान के सामने चचा की जुबान की लाज रख लेना। इतना सुनना था कि हजरत बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, चचा जान जरा अपने कान करीब करें। हजरत सुलेमान फारसी ने चौखट के करीब अपने कान किए। हजरत फातिमा कहने लगी, चचा जान जिस मेहमान को आप लेकर आए हैं इसको किसी बहाने से वापस ले जाओ। आज 4 दिन हो गए हैं, मेरे शहजादों ने भी कुछ नहीं खाया। ये सुनते ही हजरत सुलेमान फारसी की आंखों से आंसू बहने लगे। गर्दन झुका ली, फिर कहने लगे, बेटी इसको मैं आपके दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लाया था, मेरी लाज रख लो। ये सुनकर बीबी फातिमा ने फरमाया, चचा जान इस मेहमान को अपने से जरा दूर कर दो। हजरत सुलेमान फारसी ने मेहमान को अपने से थोड़ा अलग कर दिया। फिर बीबी फातिमा ने अपनी चादर उतारी और पर्दे की आड़ से हजरत सुलेमान फारसी को दे दी और फरमाने लगी, ऐ चचा जान इसे अपने दामन में छुपा लो और सामने एक यहूदी का घर है, इसके पास इस चादर को बेच दो और इसके बदले में कुछ अनाज ले आओ। इतना सुनना था तो हजरत सुलेमान फारसी रोने लगे। फिर आपने इस चादर को लिया और देखने लगे। फिर बीबी फातिमा फरमाने लगी, चचा जान ये कोई आम चादर नहीं है, इसमें 70 पेवन जरूर लगे हैं। ये वो चादर है जिसे रुखसती के वक्त मेरे बाबा जान ने मेरे सर पर रखी थी और कहा था, बेटी फातिमा आज ये पेवंद वाली चादर ले लो, कल कयामत के दिन औरतों की सरदारी वाली चादर अता करवाऊंगा। चचा जान इस चादर को ले जाओ और इसकी खबर मेरे बाबा जान को ना होने पाए। इसके बाद इस चादर को लेकर हजरत सुलेमान सामून यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे और कहने लगे, ऐ सामून आज एक बहुत बड़ा सौदा लेकर आया हूँ। इस सौदे को तुम सस्ता मत समझना। आज तक तुमने पैसों के बदले अनाज दिया होगा, जौ के बदले आटा दिया होगा, लेकिन आज मैं इतनी बरकत वाली चादर लाया हूँ। आज मैं नबी की शहजादी के सर की चादर लाया हूँ, इसे ले लो और इसके बदले में कुछ अनाज दे दो जिससे इसके घर के आने वाले मेहमान का पेट भर सके। सामून यहूदी ने जैसे ही ये सुना, इसने जल्दी से अपने हाथ में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगा। अनाज तोलते तोलते इसने पूछा, ऐ सुलेमान इतना तो बता दो, तुम ये चादर क्यों बेचना चाहते हो? तो हजरत सुलेमान फारसी बोले, फातिमा के दर पर एक मेहमान आया है जो भूखा है, इसको खाना खिलाने के लिए फातिमा के घर पर कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने मेहमान को फाके में भेजने से बेहतर अपने सर की चादर को बेचकर उसका पेट भरना बेहतर समझा। बस इसीलिए फातिमा ने अपने सर की चादर उतार कर दे दी। इतना सुनते ही सामून यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया, इसके हाथ कांपने लगे। इसने इस चादर को उठाया, इसे अपने माथे से लगाया, फिर कहने लगा, ऐ सुलेमान ठहर जाओ, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वो यहूदी घर के अंदर गया और अपनी एक किताब उठाकर लाया और इसके कुछ पन्ने पलटने लगा और कहने लगा, ऐ सुलेमान आपका खुदा भी सच्चा है, आपका रसूल भी सच्चा है और आपके रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। हजरत सुलेमान फारसी ने कहा, ऐ सामून तुम कहना क्या चाहते हो?
تو یہودی نے کہا اے سلیمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی ایک بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ایک بار اس کے دروازے پر ایک غلام مہمان آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوگا، پھر وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اپنے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا اے سلیمان تمہیں جتنا اناج چاہیے لے لو، یہ چادر بھی لے لو اور فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر فاطمہ کے گھر آئے اور یہودی بھی حضرت سلیمان کے پیچھے آنے لگا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی بھی پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان نے فرمایا اے یہودی تم اب پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو یہودی نے کہا کہ تم سامان تو لے آئے ہو، مجھے پیچھے کیوں چھوڑ آئے ہو؟ یہ سامان بی بی فاطمہ کے گھر ڈال دو اور مجھے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی شیئر کریں۔